नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और मैं हूं विशाल तोमर। दोस्तों, इस समय पर जो मेरी मौजूदगी समय सेक्टर 50 में हूं और आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय पर ये मेरे साथ में कुछ भाई खड़े हुए हैं। इन भाइयों का सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इनका परिचय कराना चाहूंगा। यह भाई ड्राइवर हैं और ये रामा स्कूल में बस चलाते हैं और बस चलाने का कार्य इनके ऊपर उन बच्चों की जिम्मेदारी होती है जिनके माँ बाप स्कूल पर विश्वास करके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजते हैं। दोस्तों, आज वह ड्राइवर अपने जीवन का लालन पालन करने के लिए परेशान हुआ पड़ा है। परेशान क्यों हुआ पड़ा है? क्योंकि पिछले 2 महीने से इनका वेतन नहीं आया है। यहाँ मैं सही बता रहा हूं आपको कि पिछले 2 महीने से इनका वेतन नहीं आया। आपको भी सुनकर बड़ी हैरानी होगी। ऊंची दुकान और फीके पकवान। ऊंची दुकान इसलिए है कि रामज्ञा स्कूल, जो रामज्ञा स्कूल है वो नोएडा के वीआईपी स्कूलों में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये बेचारे पीड़ित परेशान हैं। ड्राइवर जो नाजुक बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके घर से लेके जाते हैं और उनको घर पे छोड़ते हैं, आज उनको वेतन के लिए वो परेशान है। आपको पूरी बात का परिचय कराऊंगा और साथ के साथ कुछ हमारे साथ में जो ये ड्राइवर भाई है जो परेशान है, उस चीज में भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर समस्या है तो समस्या क्या है। क्या नाम होगा आपका? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी। विनीत जी, ये जो आपकी जो समस्या है, आपको जो वेतन नहीं मिला है, ये कब से नहीं मिला? ये तो सर इनका हर बार का यही रहता है, मगर हम लोग बोलते नहीं है। जो बोलते तो ये 10 तारीख 15 तारीख ऐसे बढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे करके। कभी 25 में देंगे, कभी 28 में देंगे, 2 महीने 3 महीने में ऐसे करके। उसके बाद हमारी तो समस्या कल की आई सर। माँ खत्म हो गई, पैसे 5,000 रुपये नहीं दिए। हमारे 55,000 रुपये इन पे बन रहे। 55,000 में इनने 5,000 रुपये मुझे नहीं दिए, जो मैं माँ का अंतिम संस्कार कर जाता। यानी कि आपकी जो माताजी हैं उनका देहांत हो चुका है। हाँ सर, वीडियो कॉल पे मैंने दिखाया। उसके बाद अभी भी हमारे पास वो पड़ी हुई है वीडियो। इनको अंतिम संस्कार हो रहा पाए, आपको भी दिखाया वीडियो। सारा कुछ खत्म हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, इनकी विनीत की माताजी गुजर चुकी हैं। तो जाने के बाद में परलोक जा चुकी हैं, अब वो वापस नहीं आएंगी। यह क्यों नहीं जा पाए? सिर्फ पैसे के कारण। पैसा मजबूरी नहीं थी, इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में रामज्ञा स्कूल के लिए काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह भ्रष्ट प्रशासन ने आज पैसे के कारण यह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। आज इनकी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मुखाग्नि हो गई, नहीं हुई? हो गई सर। देखिए, मुखाग्नि भी हो चुकी है और आज ये अपने वेतन के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आगे क्या हुआ फिर? आप आपने अपने वेतन के लिए बात करी तो ये 12 बजे कह रहे हैं, जब हमें सुबह 7 बजे निकलना चाहिए, तो 12 बजे कह रहे हैं कि 2-4 हजार 5,000 ले लो, चले जाओ। तो हम जब माता जी नहीं रही वहाँ, तो अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? इनका यही हाल रहता है हर बार का। 500 किलोमीटर जाना है सर। तो अब जो आपका वेतन मिला या अभी भी वेतन नहीं मिला? अभी 19,000 मिले और नहीं मिले। ये कितना वेतन बनता है आपका? हमारा 55,000 टोटल बन रहा है इनसे। क्या ये समस्या आपकी है या जितने भी आपके ये साथी खड़े हुए हैं, या सभी के साथ में यह समस्या? सभी के साथ है ये समस्या कब से आ रही है आपको कि कब से ये आपको जो स्कूल है वो आपको वेतन नहीं दे पा रहा है? इनका तो सर मैं तो जब से कर रहा हूँ तब से देख रहा हूँ ऐसे ही। आपके पास में जो ये कार्ड है, ये आपका, मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, एक बार जरा कैमरा इस पे दिखाइए। ये कार्ड जो है, ये कोई के साहिब कंपनी है, SKKS बिल्डिंग, मेन DSC रोड, हबीबपुर, ग्रेटर नोएडा। इनका एम्प्लॉय कोड है 243, नाम है विनीत, डेजिग्नेशन है इनकी ड्राइवर, बाकी का इनका आधार और DL नंबर इसमें मेंशन है। तो यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो के साहिब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन आप गाड़ी तो रामज्ञा की चलाते हैं। रामज्ञा की चलाते हैं सर, तो के साहब की गाड़ी है ये गाड़ी जो है ये के साहब की गाड़ी है। हाँ और आप रामज्ञा की तरफ का मार्का लगा हुआ है, स्कूल का मार्का लगा हुआ है इन गाड़ियों पर। यानी कि स्कूल का जो ये बस जो है वो तो के साहिब की हो गई, और स्कूल का जो बैनर लगे हैं वो रामज्ञा के लगे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो है ये टेंडर के थ्रू रामज्ञा स्कूल ने के साहिब को दी है। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी की जो जिम्मेदारी बनती है वो तो नियम ये कहता है कि वो के साहिब देंगे। के साहब ही देते हैं सर। तो अब ऐसा क्या हुआ, जो क्या समस्या आ गई जो आपकी सैलरी नहीं मिल? ऐसा ही कर रहे हैं काफी दिन से। इनके मुंशी हैं, वो बोल देते हैं कि 17 में आ जाएगी, 15 तारीख में आ जाएगी, 16 में आ जाएगी, 20 में आ जाएगी, 25 में आ जाएगी, 30 तारीख कर लेते, फिर लास्ट में 1 तारीख हो जाएगी जब डालेंगे। कितना समय हो गया आपको इस कंपनी में काम करते? मुझे सर 3 साल हो गए हैं।
3 साल से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये समस्या आपको लगातार 3 साल से ही महसूस कर रहे हैं या पहले भी ये समस्याएं नहीं, थी? पहले भी मेरे साथ में समस्या ये सभी के साथ में आई है, शुरू से ही ये समस्या आई है। ये कितने ड्राइवर हो आप सारे जिनको वेतन नहीं मिला है? इसमें सर 10 हैं। 10 कंडक्टर भी हैं कुछ? कंडक्टर भी हैं सर। यानी टोटल ही 10 हैं या कंडक्टर के साथ में 10 हैं? कंडक्टर अलग हैं, 10 सब हैं, मतलब कंडक्टर भी 10, 6 हैं। तो ये जिसका आपने कार्ड ये टांग रखा है, ये आपका है श्री के साहिब ट्रांसपोर्ट, यही चीज है हाँ ना? जी, हाँ जी। इसी के आप के साहिब ट्रांसपोर्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। कहाँ पे ऑफिस होगा इनका? सर ये ऑफिस है इनका सूरजपुर में, ठीक है। इसने सुतियाना में। सुतियाने में कितने कर्मचारी हैं के साहिब ट्रांसपोर्ट पे के पास में? यहाँ पे इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल, हाँ इस स्कूल में नहीं, पूरे टोटल में कहाँ कहाँ इनकी बसें सर्विस एक तो देखो ये ग्लोबल स्कूल है, एक जीडी गोनिका स्कूल है, ठीक है, और एक डीपीएस स्कूल है, और एक श्री राम है। उसमें गाड़ियां तो इनकी काफी चल रही हैं। और इनके नीचे जो इनकी कंपनी के तहत जो एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? कम से कम होंगे सब पे 200-250। यानी 200-250 एम्प्लॉय। क्या ये समस्या 200-250 की ही है या स्पेशली आपको? नहीं सर, आप 30 बंदे हैं, आप 30 बंदे को ही टारगेट किया जा रहा है? कुछ स्कूल की तरफ से सैलरी मिलती है कुछ लोगों को, मतलब इसमें नहीं, हर स्कूल का अलग अलग नियम है, कुछ स्कूल सैलरी देता है। उनका नहीं, जीटी गोयनका में यही तो बनाया गया था। जीटी गोयनका स्कूल में यही ड्रामा चल रहा था। तो जीटी गोयनका के जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर साहब है, उन्होंने बोल दिया कि आपको चेक नहीं मिलेगी जब तक हमारे ड्राइवरों की सैलरी नहीं हो जाएगी। तो ये वहाँ अब टाइम से करने लगे थे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात सुनता हूं, अगर रामाज्ञा चाहे तो आपकी सैलरी ऑन टाइम मिल जाएगी, आने लगे। मिलेगी सर, मिलेगी। यानी कि रामाज्ञा चाह नहीं रहा है नहीं। कि ड्राइवरों को जाए, पर लेकिन कहीं ना कहीं आप रामाज्ञा की तो आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे सकुशल विद्यालय जाएं और विद्यालय से वापस आएं, और आप उस चीज में काम भी कर रहे हैं। तो क्या कारण है जो रामाज्ञा आपके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है और 3-3 महीने 2-2 महीने आपको वेतन नहीं मिलता है? ये तो सर स्कूल बता सकता है, हम नहीं इस चीज को बता सकते। हम तो स्कूल में भी कंप्लेंट करी और इनको भी बोला, इनका कोई वो आता है रिएक्शन कि आप एक काम करो, अपने ट्रांसपोर्ट से बात करो, तो वो देंगे पैसे। तो ये जो के साहिब जो कंपनी है, ये आपको ESI PF की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा रही होगी, और वेतन आपको कितना दे रही है? 15 साल से सर काम कर रहा था, इसमें 13 साल की हमारी अटेंडेंस है इनके पास। अभी रजिस्टर उठा के देख लिया जाए, 13 साल में अभी तक तो 1 रुपया मिला नहीं, इन्हें कटा है हमारा। किस चीज का? PFSI कुछ नहीं, PFSI का कुछ नहीं हुआ। 13 साल की ये ड्यूटी में कुछ नहीं है। ये आपको ही PF ESI नहीं मिला है या आपके जो 250 कर्मचारी हैं सभी को ESI PF नहीं मिला है? ऐसे तो सर वो मुंशी जी हमारे चमचागिरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा सब कुछ कट रहा, तो हम एक चीज को भी नहीं बता सकते। बाद बाकी और ही जितने ड्राइवर खड़े हैं, या कोई भी कह दे। नहीं, आपके जो कर्मचारी, जो आपके ड्राइवर साथी हैं, किसी को नहीं मिल रहा सर, किसी को नहीं मिल रहा है। यानी कि ESI PF की फैसिलिटी आपको में नहीं दे। तो आपने इस चीज के लिए मांग करी, क्योंकि ऐसा होता है कि कर्मचारी का अधिकार है ESI और आपका PF का। सर वो कहते हैं, मैंने बोला था उनसे एक बार ऑफिस में ही, वो कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इतना बड़ा हूँ यहाँ पे कि मुझसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ, वहाँ बात करेंगे। तो इसके लिए आपने लेबर कमिश्नर से कभी शिकायत करी होगी, साहब हमको ESI PF की फैसिलिटी नहीं मिल रही है? सर अभी तक हमने कहीं कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करी? हमें कोई जानकारी नहीं थी सर। देखिए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि जानकारी ना होने का अभाव एक बड़ा ट्रांसपोर्ट बहुत फायदा उठा रहा है। देखिए, कहीं एक टैक्स चोरी का भी मुद्दा निकल कर आता है कि कर्मचारी से ना तो PF दिया जा रहा है, ना ESI दिया जा रहा है। कल को अगर इनको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस केस में ना इनके हाथ में ESI है, कल को बच्चों की शादी होगी, ना इनके पास में PF है, ना ESI की फैसिलिटी दी जा रही, ना PF की फैसिलिटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार का यह दावा है, प्रदेश सरकार का भी यह दावा है, ESI और PF दोनों कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है के साहिब कंपनी द्वारा। ठीक है, अब हम आपको आगे की और जो ड्राइवर हैं उनसे पूछना चाहेंगे, क्या ये समस्या उन्हीं के साथ में है या यह समस्या जितने भी सर खड़े हैं सभी के साथ में है, या 250 कर्मचारियों के पास में? सबसे बड़ा सवाल यह निकलता है कि वेतन तो इनको आज नहीं तो कल मिल जाएगा, वेतन आज नहीं कल मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इनके पास में ना ESI है ना PF है। क्या ESI PF की जो फैसिलिटी है वो इनको मिल पाएगी? क्या जो 13 साल इन्होंने, आपने कितना समय हो गया आपको कंपनी में? मुझे 15 साल हो गई पूरी जॉब इनके पास, इसमें 13 साल की हमारे पास अटेंडेंस है। क्या इनको 15 साल
जो इनका पीएफ बनता है, क्या के कंपनी इनको वो पीएफ दे पाएगी? इन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण समय दिया, क्या वो इनको इनका वापस मिल पाएगा? क्या वो एक एक रुपए का हिसाब के साहिब कंपनी दे पाएगी? मेरे साथ में और भी भाई हैं, मैं उन भाइयों से भी पूछना चाहूंगा क्या इनके साथ में क्या क्या समस्या है। क्या नाम होगा आपका? सुरजीत। सुरजीत जी, ये जो समस्या जो बता रहे हैं वेतन की, ये आपके साथ में भी है? हाँ सर, वो तो सबके साथ में। ठीक है। और जो ये ईएसआई पीएफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिला सर। नहीं मिल रहा है। कितना समय हो गया आपको काम करते करते? ये दूसरी साल लग रही है। आपके 2 साल, दूसरी साल लग रही है ना, या दूसरी पूरी हो चुकी है? ये दूसरी चल रही है। दूसरी चल रही है। ठीक है। आपका किस कंपनी के तहत काम कर रहे हैं आप? वैसे गाड़ी तो के साहब की है, राम गैस स्कूल में चला रहे हैं। यानी गाड़ी जो है वो तो आपकी ये के साहिब की है। ये ट्रांसपोर्टर है। जी ठीक है। जी। और आप रामज्ञा स्कूल में ये गाड़ी चला रहे हैं। जी जी। और वेतन भी आपको समय पर नहीं मिल पा रहा है। वेतन तो वही 20 से 25, 30 तारीख, पहली तारीख भी हो जाए। और भी हमारे साथ में है। आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम जंटरपाल है। खड़े हो जाइए। हमारा नाम जंटरपाल है। क्या नाम है? जंटरपाल। जंटलपाल। भाई साहब, क्या आपकी क्या समस्या है? ये समस्या सैलरी टाइम से नहीं आ रही है। और ईएसआई पीएफ की? कोई ऐसे पर नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। कुछ नहीं कट रहा है। ईएसआई पीएफ कट ही नहीं रहा कट है। रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम होगा? पवन। पवन जी, आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है सैलरी की सबसे सैलरी की। ईएसआई पीएफ आपको मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। ईएसआई पीएफ भी नहीं मिल रहा है। हाँ। कितना समय हो गया आपको काम करते करते? 3-4 साल हो गए शायद, लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। आप लगातार 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं पीएफ के लिए। क्या आपने कभी लेबर कमिश्नर के पास में जाने का विचार करा नहीं कि सर, आप वहाँ पे इतनी- जाकर अपनी समस्या बताएं कि इतनी- साहब हमको नहीं मिला, हम क्या अब हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है? इतने हम लोग पढ़े लिखे नहीं, इतने पढ़े लिखे होते तो गाड़ी थोड़ी चला रहे होते, जानकारी नहीं थी। आपका क्या नाम होगा? विनोद कुमार सर। विनोद जी, आपका पीएफ ईएसआई नहीं सर, नहीं मिल रहा। नहीं मिली सर। आखिर आप इतने सारे लोग हैं ईएसआई पीएफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपने आज तक आप गए ही नहीं, और कंपनी आपको निरंतर पागल बनाती रही। ईएसआई पीएफ से के अधिकार से आपको वंचित किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपनी के बारे में, जो एसके साहिब जो कंपनी है जिसने ईएसआई और पीएफ की फैसिलिटी से आपको वंचित रखा? क्या कहोगे आप उसके बारे में? सर हमको पता नहीं थी, लेकिन हमको यहाँ जब पकड़े हम तो बोल रहे थे कि नहीं इतनी सैलरी मिलेगी, SIPF कुछ नहीं है। कितनी सैलरी? 16,000 फर्स्ट में बताए थे, अब 20,000 आई पहुँची है। क्या नाम होगा? सौरभ चौधरी। सौरभ जी, आपका क्या मामला है? ये सबका है, सो हमारा सैलरी का PF ऐसा ही करना चाहिए। ईएसआई पीएफ यानी ईएसआई पीएफ भी नहीं कट रही है। देखिए, हमारे साथ में इन ड्राइवर भाइयों की यही एक समस्या है कि ना तो वेतन समय पर मिलता है, ना ईएसआई, और आपका क्या कहते हैं पीएफ, दोनों में से कोई फैसिलिटी इनको नहीं मिली। हमारे साथ में एक अंकल जी और मौजूद हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? संदीप कुमार। अंकल जी, मैं जानना चाहूंगा ये ईएसआई पीएफ की जो समस्या है, ये जेन्युइन ही समस्या है? हाँ जी। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आदमी नौकरी करता है, क्योंकि देखो नौकरी से घर का खर्चा चल सकता है, उस बचत बन जाती दो है। पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे आने वाले टाइम में थोड़ा काम आ जाओ बस। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ने आपके साथ में धोखा करा या नहीं करा? जो कंपनी का ही सब कुछ है, करा धरा। सैलरी क्या, सैलरी तो लोग 2 दिन लेट भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसके लिए अब जो आपकी ये पीएफ ईएसआई के लिए अब आपका आगे का आपका क्या कदम रहेगा? लगे होना चाहिए ये वैसा ही होना चाहिए, और सैलरी ज्यादा भी नहीं तो 10 और 15 के बीच में मिल जानी चाहिए। सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच, 15 के बीच में, यानी सैलरी जो है 10 से 15 के बीच में आ जानी चाहिए। आपको अभी मैं बताना चाहूंगा, जिस समय पे आपको वो पता होगा, अभी आपका रिसेंटली कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, जिसने एक उग्र रूप भी लिया था। उसका मुख्य कारण ये था कि कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा था, और कुछ कंपनियां ऐसी थी, जैसे आपका ऐसी काफी कंपनियां थी जो कर्मचारियों को किसी प्रकार की फैसिलिटी ईएसआई पीएफ नहीं प्रोवाइड करा रही थी, और ओवर टाइम भी अगर करा रही थी तो उसमें भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रही थी। ठीक है। उसके लेकर एक उग्र आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद में पूरे नोएडा में वह आंदोलन विदेशों तक चर्चित हुआ। ठीक है। चर्चित होने के बाद में यह निकलता है कि कंपनी कर्मचारियों के हकों का कोई नहीं खा सकता। अगर कर्मचारी परेशान है तो वो शिकायत जाकर कर सकता है। तो अब आपके लिए, अब आप चाहें तो आपका कमिश्नर या डीएम साहिबा के पास में भी आप जा सकते हैं इस समस्या को आपको लेके। तो आप आगे, आप सभी जिस तरीके से आज आप इकट्ठे हुए हैं, क्या आप भविष्य में भी ऐसे ही इकट्ठे हो? हाँ, यही है, सबका ये होना जरूरी है साहब। क्योंकि देखिए, वेतन जो होता है, आप बताइए। सभी का होना जरूरी है साहब। ये जो हमारी समस्या मान लो डीएम साहब के यहाँ,
एक विज्ञापन जरूर देना चाहिए अपनी जो भी परेशानी है एसपी के यहाँ डीएम के यहाँ, ताकि आगे कुछ सुनवाई हो जाए हमारी। दोस्तों अब हम जो आपसे कहना चाहेंगे वह बड़ा गंभीर विषय है। किसी की माताजी खत्म हो जाती हैं और कंपनी एसके साहिब कंपनी, कहा जाता है कि 15 साल के अंदर, अगर 15 साल हम किसी कुत्ते को भी पाल लेना वह भी हमारा अपना हो जाता है। और ठीक है, और यहाँ पर ये विनीत कुमार हैं, इन्होंने अपना 15 साल इस कंपनी को दिया, के साहिब कंपनी को दिया, और उस कंपनी ने क्या करा, आज इनकी माताजी एक्सपायर हो चुकी हैं। कल रात में इनको कंपनी के जो मुनीम है, जो मुंशी है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ये रामज्ञा स्कूल का ही फाइनेंस देखता है ना वो, हाँ, यानी आपका एक तरीके से कह सकते हैं सुपरवाइजर है। हाँ, हमारे सुपरवाइजर। ठीक है, ये उनका सुपरवाइजर है। लगातार इनको टहलाता रहा, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, और लास्ट में इन्होंने, जैसा कि इन्होंने बताया कि फोन बंद कर दिया। यही हुआ है। हाँ, सुबह बंद करा है, करीब 9 बजे हमारा फोन ही उठाना बंद कर दिया। 9 बजे से बिल्कुल फोन ही नहीं उठाया था। और बताना चाहूंगा, ये जो पैसे जो ले रहे थे ना, ये अपना अधिकार ले रहे थे, ये आपसे किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे थे। आज ये अपने अधिकार के लिए परेशान हैं। ऐसे ही एक भाई और हमारे साथ में हैं, उन्होंने इसी कमी के कारण, क्योंकि वेतन अगर समय पे नहीं मिलेगा, पीएफ समय पे नहीं मिलेगा, ईएसआई की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद में क्या होता है, आज तक वो अपने वेतन के लिए भटक रहे हैं। अब मैं उनसे बात कराना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर पूरा वाक्य है तो है क्या। क्या नाम होगा आपका? सोनू। सोनू जी, क्या क्या दिक्कत हुई थी जो आपने कंपनी छोड़ दी? मुझे बताने आप हटा दिया और मैं पूछ रहा हूँ बार बार, तो बता ही नहीं रहे हैं क्यों निकाला है मुझे। यानी कि आपको कंपनी ने निकाला है क्या? कुछ ना इसलिए, और मैंने सैलरी के लिए बोला, इसलिए और निकाल दिया। सैलरी के लिए क्या बोला था तुमने? सैलरी टाइम से आए, और मैंने लिखित में मांगा था कि लिखित में मुझे चाहिए, कितने तारीख को दोगे, एक डेट बता दो। इसी यानी कि ईएसआई पीएफ की जो सुबह जो फैसिलिटी थी वो भी आपको नहीं मिल रही है। नहीं, अगर आपको ईएसआई पीएफ की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर नौकरी करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। अब आपके जो ये ड्राइवर्स आती हैं, ये 20 ड्राइवर्स आती हैं, कंडक्टर को मिला के इनको ईएसआई पीएफ मिला है, इसके लिए अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कुछ सोचेंगे अपना आगे, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा ना। तो दूसरी आपको जगह सैलरी चाहिए या ईएसआई पीएफ चाहिए? अपना अधिकार चाहिए या बस सिर्फ अपने वेतन से कुछ गुजारा चाहिए? अगर SIPF मिलेगा तो नौकरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, यही एक मांग है कि अगर ईएसआई पीएफ मिलेगा तो नौकरी करेंगे, अन्यथा यह नौकरी को छोड़ देंगे। अब यह जो दावा है ईएसआई पीएफ नहीं मिला, यह कर्मचारियों का दावा है। यह नहीं कह सकते कि एसके साहिब। मकान मालिक बार बार मैसेज कर रहा है, दिखा दे रहा हूँ मैं मकान मालिक का मैसेज, और देख लो, मकान मालिक बार बार मैसेज कर रहा है और सैलरी नहीं आ रही टाइम से मेरी। ये मकान मालिक आपसे ये किराए के लिए बोल रहा होगा? हाँ जी, 5,000 रुपए किराया देना है मकान मालिक को। और सैलरी आपकी सैलरी आई नहीं है, अभी 2 महीने हो गए। अब मकान मालिक ये नहीं समझेगा कि 2 महीने से सैलरी नहीं आई। मकान मालिक कहेगा ये कौन सी कंपनी है कि 2 महीने से सैलरी रोक के रखे। तो आपका जो सुपरवाइजर है वो क्या कह रहा है? सुपरवाइजर तो बड़ा हरामखोर है। क्या कह रहा है वो? आजकल कर रहा है आजकल, और धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? कि ज़्यादा चिल्ला मत, ये है फलाना है, ऐसे ही, और नौकरी से और निकाल दिया जब पैसे के लिए बोला। देखिए, वेतन अगर मांगा, अपना अधिकार मांगा तो नौकरी से निकाल दिया। आप बने रहिए कंट्रोल साथ में, हम इस पूरी खबर की अपडेट लेंगे, ठीक है, कि आखिर इतने लंबे अरसे से कार्यरत इन कर्मचारियों को ईएसआई और पीएफ की फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई। आखिर इतना बड़ा घोटाला क्यों चला और कैसे चला और किसकी सह पे चला। सबसे बड़ा पॉइंट यह उठता है कि इतना बड़ा घोटाला किसकी सह पे चला। चलना बड़ी बात नहीं है, चलना चला जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहां अज्ञानता होती है वहां पर भ्रष्टाचार पनपता ही पनपता है। जो आदमी जानकार है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लोगों से काम कराया गया और ईएसआई पीएफ की फैसिलिटी नहीं दी। निरंतर 15 साल से कर्मचारी
कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और 15 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी आज तक उसको किसी प्रकार का ESIPF नहीं मिला। और साथ ही साथ यहाँ तक दुर्भाग्य की बात यह होगी कि आज उसकी माताजी एक्सपायर हो गई, लेकिन कंपनी ने फिर भी एक बार यह नहीं सोचा कि उसको 2 पैसे दे दें, उसका वेतन ही उसको टाइम पर दे दें। बने रहिए कंट्रोल इंडिया के साथ में, नोएडा।